नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में। नवरात्रि के पावन अवसर पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं नवदुर्गा की अद्भुत कथाएं। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की कहानियां, जिनमें छुपा है गहरा संदेश और आशीर्वाद। तो चलिए शुरू करते हैं नवदुर्गा की कथा यात्रा। सबसे पहले स्वरूप हैं शैलपुत्री माता। वे राजा हिमालय की पुत्री हैं, इसीलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इनका वाहन है वृषभ यानी बैल और इनके हाथ में है त्रिशूल और कमल। कथा के अनुसार पिछले जन्म में ये सती थीं, जिन्होंने अपने पति भगवान शिव का अपमान न सह पाने पर अग्नि में देह त्याग दी थी। पुनर्जन्म में ये हिमालय की कन्या बनी। इनसे हमें मिलता है धैर्य और दृढ़ता का संदेश। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता और संकल्प की शक्ति मिलती है। दूसरे दिन की देवी हैं ब्रह्मचारिणी। वे तपस्या और संयम की प्रतीक हैं। कहानी के अनुसार ब्रह्मचारिणी माता ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों सालों तक कठिन व्रत और उपवास करने के बाद उनका संकल्प पूर्ण हुआ। माता का यह स्वरूप हमें तप, त्याग और साधना की महिमा सिखाता है। उनकी उपासना से जीवन में आत्मबल और धैर्य प्राप्त होता है। तीसरे दिन की देवी हैं चंद्रघंटा। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी रहती है, इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। कथा है कि विवाह के बाद जब भगवान शिव बारात लेकर हिमालय पहुंचे तो उनका रूप भयानक था। तब माता ने दिव्य रूप धारण कर उन्हें शांत किया और सभी को आश्वस्त किया। इनका यह रूप शांति और वीरता का संगम है। इनके दर्शन से भय और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। चौथे दिन की देवी है कूष्मांडा माता। इन्हें ब्रह्मांड की सृष्टिकर्त्री माना जाता है। मान्यता है कि जब सृष्टि का अंधकार छाया हुआ था, तब देवी ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए इन्हें आदि स्वरूप भी कहा जाता है। इनकी पूजा से आरोग्य, आयु और ऊर्जा प्राप्त होती है। कूष्मांडा माता हमें सिखाती हैं कि सृजन और सकारात्मकता से अंधकार को मिटाया जा सकता है। 5वें दिन की देवी हैं स्कंद माता। ये भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद की माता है। इनका वाहन सिंह है और गोद में स्कंद कुमार विराजमान रहते हैं। कथा के अनुसार जब देवासुर संग्राम हुआ, तब देवी ने अपने पुत्र स्कंद को सेनापति बनाकर दैत्यों का नाश कराया। इनकी उपासना से भक्त को पुत्र सुख और परिवार में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही ये माता हमें माँ की ममता और त्याग का महत्व समझाती है। 6ठे दिन की देवी हैं कात्यायनी। वे शक्ति का योद्धा स्वरूप हैं। ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रकट होने के कारण इन्हें कात्यायनी कहा गया। कथा के अनुसार इन्हीं के द्वारा महिषासुर का वध हुआ और देवताओं को विजय प्राप्त हुई। माता कात्यायनी की पूजा से साहस, पराक्रम और न्यायप्रियता की शक्ति मिलती है। 7वें दिन की देवी हैं कालरात्रि। इनका स्वरूप अत्यंत भयानक और उग्र है। इनके काले शरीर, खुले केश और अग्नि जैसी आंखों से दुष्ट शक्तियां कांप उठती हैं। कथा के अनुसार जब दानवों का आतंक बढ़ा, तो देवी ने यह विकराल रूप धारण कर दुष्टों का नाश किया। हालांकि इनका रूप भयावह है, लेकिन ये भक्तों को सदैव शुभ और मंगल प्रदान करती हैं। इसीलिए इन्हें शुभंकारी भी कहा जाता है। 8वें दिन की देवी हैं महागौरी। ये सौंदर्य, शांति और करुणा की मूर्ति हैं। कथा है कि माता पार्वती ने कठोर तपस्या के कारण अपना शरीर काला कर लिया था। तब भगवान शिव ने गंगा जल से स्नान कराकर इन्हें गौरवर्ण बना दिया। महागौरी की उपासना से जीवन के समस्त पाप मिट जाते हैं और मनुष्य को पवित्रता व शांति की प्राप्ति होती है। 9वीं के दिन पूजी जाती है सिद्धिदात्री माता। वे सभी सिद्धियों और शक्तियों को प्रदान करने वाली देवी हैं। कथा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने भी इन्हीं की उपासना कर अलौकिक शक्तियां प्राप्त की। माता सिद्धिदात्री की कृपा से भक्त को ज्ञान, भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये माँ शक्ति की पूर्णता का स्वरूप है। तो दोस्तों, ये थी नवदुर्गा की अद्भुत कथाएं। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक हर रूप हमें जीवन जीने की प्रेरणा देता है। कभी साहस की, कभी संयम की, तो कभी करुणा और सृजन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।